हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। हमारा जो चल रहा था 11th क्लास की केमिस्ट्री का रिडॉक्स चैप्टर चल रहा था, है ना। उसमें क्या करना है, उसमें आज मैं आप लोगों को इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ाऊंगा, ठीक है। कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होती है ना। दो तरह के सेल होते हैं हमारे पास, है ना। एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। दो तरह के सेल होते हैं, है ना। अब ये समझाता हूँ फिर आप लोगों को, है ना। स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लो इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस। देखो, इलेक्ट्रो का क्या मतलब होता है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग। होगा क्या कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी मतलब एनर्जी, एनर्जी की प्रेजेंस में किसी कंपाउंड की हम ब्रेकिंग कराते हैं, उस कंपाउंड को तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। बात समझ में आ रही। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होता है, ये कि कोई भी जो हमारे पास केमिकल कंपाउंड होएगा उसको हम इलेक्ट्रिसिटी दे के क्या करेंगे, उसको ब्रेक करेंगे, ठीक है। देखो, जो हमारे पास दो तरह के सेल होते हैं, मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, है ना। सेल दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और एक होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये दो तरह के सेल होते हैं, ठीक। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल उनको बोलते हैं जिनके अंदर केमिकल भरा होता है, उनमें केमिकल में रिएक्शन होएगी, उस रिएक्शन से क्या होएगा, एनर्जी रिलीज होएगी। यानी कि केमिकल, इस सेल के अंदर क्या होता है, ये जो हमारे पास केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी, ये कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जैसे हमारी दीवार घड़ियां होती है ना, उसके अंदर सेल लगा हुआ होता है, तो उस सेल के अंदर क्या भरा होता है, केमिकल। उस केमिकल के अंदर रिएक्शन हो रही होती है, जिससे क्या होती है, हमारी जो घड़ी की सुई है वो चलती रहती है। यानी कि वो केमिकल एनर्जी क्या प्रोवाइड करा रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो जो उस तरह के सेल होंगे वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होंगे, ठीक। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होते हैं, जैसे ये कंटेनर है मेरे पास, ये कंटेनर है, इसके अंदर मैंने इलेक्ट्रोड लगाए, ठीक। और यहाँ पर मैंने बैटरी कनेक्ट कर दी है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और इसके अंदर मैंने सॉल्यूशन भर दिया। जे सपोज करो मैंने NaCl भर दिया, है ना, एक्वस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में। तो अब जैसे ही मैं करंट पास करूंगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, NaCl ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। कैटायन में एनायन में इसके बीच का ये जो बॉन्ड था ये ब्रेक हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, तब केमिकल रिएक्शन हो रही है। फिर ये कैटायन जाएगा कैथोड पर, यहाँ पर जाकर डिपॉजिट हो जाएगा। ये एनायन एनोड पर जाएगा, यहाँ पर जाकर क्लोरीन गैस रिवॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो ये केमिकल रिएक्शन होएगी, ठीक है। कि ये केमिकल रिएक्शन होएगी कब, जब हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे। तो इसमें क्या करा रहे हैं हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट किस में हो रही है, केमिकल एनर्जी में। ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है इससे, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिसिटी है इससे हो क्या रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो ये क्या, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी में। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है हमारा, ठीक है। तो आज हमें ये पढ़ना है, क्लियर। देखो, इसके अंदर क्या करते हैं, हम एक कंटेनर लेते हैं और उस कंटेनर के अंदर दो रॉड लगा देते हैं, ठीक। इन रॉड को बोला जाता है इलेक्ट्रोड, ठीक है। और यहां पर इसको क्या कर देते हैं, ये बैटरी से हम कनेक्ट कर देते हैं इसको, ये माइनस ये प्लस। प्लस वाले को क्या बोला जाता है, एनोड। निगेटिव वाले को क्या बोलते हैं हम, कैथोड, ठीक। और जिसकी हमें इलेक्ट्रोलाइसिस करानी होती है उस कंपाउंड को उठाकर यहाँ भर देते हैं, है ना। उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइट। ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ भी भर दो, ठीक है। जैसे ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, है ना, सुक्रोज हो गया, वो नहीं भर सकते हैं हम, क्योंकि वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, ठीक है। तो ऐसा कंपाउंड भरेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पर जिसकी आपको इलेक्ट्रोलाइसिस करानी है उसको भर दो उठा के यहाँ पर। जैसे मैंने यहाँ पर भर दिया मोल्टन मोल्टन NaCl,
मोल्टन NaCl मतलब पिघला हुआ NaCl। भाई सॉलिड फॉर्म में तो भर नहीं सकते, क्योंकि आप लोगों को पता है कि भाई सॉलिड क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। भाई इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कौन करेगा, आयंस, और सॉलिड फॉर्म में आयंस होते नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या करा, इसको पिघला दिया, जो NaCl है ना, NaCl को क्या करा हमने, हीट करा। ठीक है, जिस वजह से किस फॉर्म में आ गया, ये मोल्टन फॉर्म में आ गया ये। ठीक, आयंस में आ गया ये अपने, ये प्लस ये माइनस अपने आयंस में आ गया ये। यहाँ भर दिया हमने इसको मोल्टन NaCl, ये भर दिया यहाँ पर हमने। ठीक है, बात समझ में आ रही। ठीक, अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, भाई ये क्या है प्लस और ये क्या है माइनस, भाई मोल्टन फॉर्म में है। ठीक, मोल्टन फॉर्म का मतलब होता है कि भाई हमने इसको पिघला दिया, यानी कि ये Na प्लस बन गया, ये Cl माइनस बन गया, ये इस फॉर्म में है। ठीक है, अभी सपोज करो हमने बैटरी कनेक्ट नहीं करी, मतलब अभी करंट सप्लाई नहीं करा, तो ये आयंस बस यहीं रुके रहेंगे। ठीक है, जैसे ही मैंने बैटरी कनेक्ट करी, बैटरी को ऑन करा, अब इस सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होएगी। अब जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होएगी, ये क्या बन जाएगा निगेटिव, ये क्या बन जाएगा पॉजिटिव। ठीक, अब ये आयन मूव करना स्टार्ट करेंगे। भाई पॉजिटिव किधर भागेगा, निगेटिव की ओर, निगेटिव किधर भागेगा, इस पॉजिटिव की ओर। अब ये आयन का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, आओ स्टार्ट करते हैं, है ना। देखो अब क्या करते हैं, हम रिएक्शन लिखते हैं कि एनोड पर क्या हो रहा है, कैथोड पर क्या हो रहा है। तो सबसे पहले जो रिएक्शन लिखेंगे हम एट एनोड की, एनोड की ही रिएक्शन पहले लिखना। लिख आप कैथोड की भी सकते हो, लेकिन एनोड की लिखोगे तो आंसर में कोई गलती नहीं आएगी तुम्हारे, मतलब गलती होने के चांस मिनिमम हो जाते हैं। ठीक है, एनोड पर क्या होता है, एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ये सोडियम है ना, या कुछ और ले लेता हूँ, जैसे ये लिथियम है ना, इसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। देखो इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, लूज कर दिया, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0, और इसकी कितनी है +1, बढ़ गई ना, 0 से कहाँ पहुँच गई +1, तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, कि लिथियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ना या लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आइए एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एनोड कौन सा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव पे कौन जाएगा, निगेटिव, तो ये Cl माइनस आया। अब -1 कब आएगा इसके ऊपर, भाई ये क्लोरीन था, है ना, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा, तभी तो इसके ऊपर Cl माइनस आया। ठीक, अब आयंस जो होते हैं ना, ये आयन है, आयन क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड पर जाकर अपने चार्ज को खत्म करते हैं, उसको बोलते हैं डिस्चार्ज होना। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये डिस्चार्ज होएगा, जो इसके ऊपर ये जो निगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, इसको खत्म करेगा। ठीक, अब ये क्या करेगा भाई, ये जो इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, ये दे देगा एक इलेक्ट्रॉन, तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। क्लियर बात होगी, ये एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 चार्ज होता है। अब आपको पता है ये Cl ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Cl2 की फॉर्म में। तो यहाँ 2 होने चाहिए, तो यहाँ भी 2 होने चाहिए, जब यहाँ 2 होंगे तो यहाँ भी 2 होंगे। क्लियर बात है। ठीक, यानी कि ये Cl एनोड पर आकर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये कर दिए इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज। ठीक, ये क्या है, गैस है। तो एनोड पर क्या चीज फॉर्म होती है, एनोड पर क्लोरीन गैस फॉर्म होती है इस केस में। ठीक है, मोल्टन NaCl के केस में। ठीक है, ये मिल गया हमें एनोड का प्रोडक्ट। अब चलते हैं हम कैथोड पर, एट कैथोड। कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर होता है रिडक्शन। ये याद रखना, एनोड पर ऑलवेज ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पर ऑलवेज रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर बात होगी। ठीक, कैथोड कौन है, ये है, जाएगा कौन इस पे, Na+। अब ये Na+ गया, अब ये क्या है, आयन है। आयन क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड पर जाकर अपने चार्ज को डिस्चार्ज करते हैं, अपना चार्ज खत्म करते हैं। इसके ऊपर प्लस है, इसे अपना प्लस चार्ज खत्म करना है। कितना प्लस है, 1+ है, तो क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इसे एक इलेक्ट्रॉन गेन कराओ, ये Na बन गया। ये कैसे किस फॉर्म में हो गया, ये सॉलिड फॉर्म में हो गया।
ठीक है। अब देखो ये दो इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ से चले, यहाँ से चले, यहाँ से चले और यहाँ पर आ गए। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ पहले एनोड की रिएक्शन लिखो, क्योंकि यहीं से इलेक्ट्रॉन निकलकर कैथोड पर पहुंचते हैं। अब किसी भी रिएक्शन के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। ठीक है, तो लूज कितने हो रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, तो गेन भी कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। एक एन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 2 एन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, तो ये जो आयन है ये इस इलेक्ट्रोड पर जाकर क्या हो जाएगा? ये चिपक जाएगा यहाँ सॉलिड फॉर्म में। बात समझ में आ रही? यानी कि यहाँ सोडियम आयन डिपॉजिट होता जाएगा। तो हमें कैथोड पर क्या मिलता है? हमें कैथोड पर सोडियम मिलता है। ये तुमसे बोलेगा कि भाई एनोड और कैथोड पर प्रोडक्ट बताओ क्या क्या है और उसकी केमिकल रिएक्शन लिखो। तो ये केमिकल रिएक्शन है एनोड और कैथोड की, और प्रोडक्ट देख लो क्या क्या बन रहे हैं। कैथोड पर सोडियम मेटल फॉर्म हो रही है और एनोड पर क्लोरीन गैस फॉर्म हो रही है। क्लियर बात होगी? ठीक है, उतार लो इसे। आइए अब आगे चलते हैं। देखो अभी क्या था, अभी हमारे पास एक ही कैटायन था और एक ही एनायन था। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं ले रहा हूं मोल्टन तो ले लिया हमने, एक्वस फॉर्म में लेते हैं यार अब, है ना। मैं ले रहा हूं एक्वस NaCl। क्या ले रहा हूं? एक्वस NaCl। इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहा हूं। किसकी इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहा हूं? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl। एक्वस मतलब पानी। अब मैंने पानी लिया, पानी में नमक डाला, घोल दिया, और उस घोल को मैंने यहाँ भर दिया। ठीक है, उस सॉल्यूशन को मैंने यहाँ फिल कर दिया इस कंटेनर के अंदर। यहाँ क्या फिल कर रहा हूँ मैं? नमक का पानी। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एक्वस NaCl। तो एक्वस मतलब पानी भी है और इसके अंदर NaCl भी है। अब देखो वाटर है, वाटर किस फॉर्म में होता है? H प्लस और OH माइनस। भाई वाटर अगर ब्रेक करोगे तो किस फॉर्म में होएगा? ये H प्लस OH माइनस, इस फॉर्म में ब्रेक होएगा। और NaCl किस फॉर्म में ब्रेक होएगा? Na प्लस Cl माइनस। तो यहाँ पर हमें कितने आयन्स मिलेंगे? यहाँ पर हमें 4 आयन मिलेंगे। H प्लस OH माइनस, ये कहाँ से आया? वाटर से आया। Na प्लस Cl माइनस, ये कहाँ से आया? NaCl से आया। एक्वस से क्या आएगा? H प्लस OH माइनस, और NaCl से क्या आएगा? Na प्लस Cl माइनस। ठीक, अब क्या कर रहे हैं हम? अब यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं। अब जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे ये आयन का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। अब ये आयन भागना चालू करेंगे। ठीक है, ठीक, आइए अब रिएक्शन लिखते हैं। सबसे पहले रिएक्शन कहाँ की लिखनी है? एट एनोड की। एनोड पर क्या होता है? बार बार लिखो इसको, ऑक्सीडेशन, है ना। ऑक्सीडेशन का मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब एनोड क्या है? पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिव के पास कौन जाएगा? निगेटिव। निगेटिव कौन है यहाँ? OH है और Cl माइनस है। तो ये दोनों आयन यहाँ पर आए। ठीक, अब देखो आयन चाहे 2 हो या 10 हो या कितने ही हो, एक ही आयन डिस्चार्ज होता है। ठीक है, एक ही आयन क्या होएगा? डिस्चार्ज होएगा। अब हमें ये पता करना है कि यार OH और Cl में से डिस्चार्ज कौन होएगा। ठीक, तो इसके लिए एक सीरीज होती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखो वो क्या होती है, आप लोगों की बुक में होएगी 11th में, और नहीं होएगी तो 12th वाली है, वैसे 11th की बुक में भी है ना। और जिसको नहीं मिलेगी तो वो 12th की बुक में चेक कर लेना, उसमें चैप्टर है एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है। ये सीरीज बताती है रिडक्शन पोटेंशियल को, है ना, कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है। ठीक, तो जैसे ये लिथियम है हमारे पास, ये ऐसे सीरीज बनी होगी, ये ऐसे लिथियम प्लस ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बनाएगा? लिथियम सॉलिड, है ना। इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिख देते हैं ऐसे E0, लिथियम प्लस से लिथियम। ठीक है, ये होता है -3.05 वोल्ट। ऐसे सीरीज मिलेगी तुम्हें मेटल की लिखी हुई। ठीक है, ये समझा दिया मैंने किस तरह से मिलेगी तुम्हें ये। तो सबसे ऊपर होता है लिथियम, इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है -3.05, ये होता है। ठीक है, फिर सोडियम आएगा हमारे पास, मैग्नीशियम आएगा, एल्यूमिनियम आएगा, आयरन आएगा, है ना। फिर हाइड्रोजन आ जाता है, कॉपर, Ag, ये आ जाते हैं। फिर आयंस ले लो तुम, क्लोरीन, OH माइनस, है ना,
NO3 माइनस, और एक ले लो सल्फेट 2 माइनस। ठीक है, तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते हैं ना, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है। क्या बढ़ता है? रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा, इंक्रीज होएगा डाउन द ग्रुप। रिडक्शन पोटेंशियल समझते हो ना, रिड्यूस होने की पावर। भाई ये है, देखो समझाता हूँ मैं तुम्हें, है ना। मैंने ये दो एलिमेंट लिए, लिथियम और लिया मैंने सोडियम। ठीक, समझ में आ रही? अब ये रहा ये इलेक्ट्रॉन, ये रहा एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या ये एक इलेक्ट्रॉन रखा है। इन दोनों में से कौन जल्दी इसको पकड़ेगा? भाई लिथियम अगर इसको पकड़ेगा तो वो बना लेगा लिथियम -1, सोडियम इसको पकड़ेगा तो वो बना लेगा सोडियम -1, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। देख, इस पर चार्ज की, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0, 0 से कहाँ जा रही है? -1। ये क्या हो रहा है? रिडक्शन। ये कितना है? 0, कहाँ से जा रहा है? -1, इसका भी क्या हो रहा है? रिडक्शन। ये सीरीज यही बताती है कि कौन जल्दी रिडक्शन करेगा अपना, किसकी रिडक्शन करने की पावर ज़्यादा है, कौन खुद को रिड्यूस करेगा जल्दी। तो लिथियम और सोडियम, इन दोनों में नीचे सोडियम है, और नीचे की तरफ जब हम जाते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है, यानी कि सोडियम इस इलेक्ट्रॉन को इससे पहले गेन कर लेगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन सोडियम कैप्चर कर लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Na- में, यानी कि ये अपना रिडक्शन कर लेगा। बात क्लियर होगी? इसकी रिड्यूस होने की पावर लिथियम से ज़्यादा है। बात समझ में आ गई या नहीं? ठीक है, नीचे की तरफ बढ़ रहा है रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की पावर, इलेक्ट्रॉन लेने की पावर बढ़ रही है नीचे की तरफ। मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर बढ़ती है, पावर बढ़ती है नीचे की तरफ, है ना, नीचे की तरफ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेने की पावर बढ़ती है नीचे की तरफ, जैसे जैसे जाएंगे हम इलेक्ट्रॉन लेने की पावर बढ़ेगी। क्लियर बात होगी? ठीक है, इसको बोलते हैं रिडक्शन। भाई मैं इलेक्ट्रॉन ले रहा हूँ, ये सोडियम है ना, इसने क्या करा? ये इलेक्ट्रॉन ले लिया इसने, ये किस में कन्वर्ट हो गया? Na- में कन्वर्ट हो गया। देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 0, इसकी कितनी है? -1, तो 0 से घट के -1 आ गई, इसको हम बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, तो सोडियम का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। क्लियर बात हो रही है? ठीक है, तो रिड्यूस होने की पावर बढ़ती है नीचे की तरफ। ठीक, यानी कि इलेक्ट्रॉन लेने की पावर बढ़ेगी नीचे की तरफ। तो नीचे से जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या होएगा? तो इलेक्ट्रॉन को देने की पावर बढ़ेगी। हिंदी में लिख देता हूं मैं इसको, है ना, इलेक्ट्रॉन देने की पावर बढ़ती है, पावर बढ़ती है। अब बात समझो, ये सोडियम है ना, या कोई और ले लेता हूं यार, ये आयरन है। ये इसने क्या करा? एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। जब एक इलेक्ट्रॉन देगा तो +1 आ जाएगा, ये इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से कहाँ पहुंच गई? +1, बढ़ गई, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, कि आयरन का ऑक्सीडेशन हो गया। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऊपर की तरफ बढ़ता है। ठीक है, ऊपर की तरफ क्या बढ़ता है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का क्या मतलब होता है? ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऊपर की तरफ हम जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन देने की पावर बढ़ेगी। ठीक, इसको और सही तरीके से मैं तुम्हें समझाता हूं। देखो, जैसे मैंने एल्यूमिनियम लिया और आयरन लिया, मैंने ये एल्यूमिनियम लिया है और ये आयरन लिया है। मैंने बोला इन दोनों में से जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन दे देगा? तो देखो, ये रहा एल्यूमिनियम, ये रहा एल्यूमिनियम, ये रहा आयरन। कौन ऊपर है? एल्यूमिनियम। ठीक है, तो एल्यूमिनियम क्या करेगा? आयरन से पहले इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो इस पे आ जाएगा +1 और इस पे आ जाएगा ये एक इलेक्ट्रॉन, इसने जो दिया है। तो इसका क्या हो गया? इसका ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, तो इन दोनों में किसका ऑक्सीडेशन जल्दी होएगा? एल्यूमिनियम का। ठीक है, एल्यूमिनियम जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा इसके कंपैरिजन में। तो नीचे से ऊपर की तरफ जैसे जैसे हम जाते हैं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को देने की पावर बढ़ती है। और इधर की तरफ जब हम आएंगे नीचे की तरफ तो इलेक्ट्रॉन को लेने की पावर बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन लेना मतलब इलेक्ट्रॉन गेन मतलब
रिडक्शन, और इलेक्ट्रॉन लूज मतलब ऑक्सीडेशन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, है ना। जितना मुझे लगता था समझाना उतना समझा दिया मैंने आपको, ठीक है। और काफ़ी हद तक एकदम मुझे लगता है एकदम क्लियर कर दिया होगा मैंने आपका डाउट ये, ठीक। अब चले मेन अपने क्वेश्चन पे आइए। अब देखो ये है हमारे पास, ये दो आयंस आए, एनोड पर क्या होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऐसे बढ़ता है, क्लियर बात होगी, हाँ या ना। OH है, Cl माइनस है, ये रहा OH, ये रहा Cl, किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो ये क्लोरीन आया और इसने क्या करा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, क्लियर बात होगी। अब क्लोरीन ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसे करता है, यहाँ दो लिखूंगा मैं तो यहाँ दो लिखूंगा, यहाँ दो लिखूंगा तो यहाँ भी दो लिखने पड़ेंगे। तो एनोड पर क्या चीज़ फॉर्म हो रही है, हमें क्लोरीन गैस फॉर्म हो रही है। तो एनोड का प्रोडक्ट कौन है, क्लोरीन गैस, क्लियर है। अब ये क्या करेगा, ये दो इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ से, भाई ये दो इलेक्ट्रॉन ये यहाँ जाएंगे, भाई ये यहाँ से कौन आ रहा है, ये आ रहा है यहाँ से, ये दो इलेक्ट्रॉन अब यहाँ आएंगे, क्लियर है, बात समझ में आ रही। आओ अब एट कैथोड, कैथोड पर क्या होता है रिडक्शन, रिडक्शन पोटेंशियल कहाँ से बढ़ता है, ऐसे नीचे की तरफ। अच्छा कैथोड कैसा है, निगेटिव, निगेटिव पे कौन आता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कौन है भाई, Na प्लस है और H प्लस है, ये दोनों आए, क्लियर बात, ये दोनों आए। अब कौन रिड्यूस होएगा, देख लो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, ये रहा सोडियम, ये रहा हाइड्रोजन, नीचे की तरफ रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है तो हाइड्रोजन रिड्यूस हो जाएगा, ये H प्लस, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लेगा, H बना लेगा। अब H ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसे करता है H2 की फॉर्म में, यहाँ दो लिखा है तो यहाँ लिख दो, और यहाँ दो लिखा है तो यहाँ दो लिख दो, क्लियर बात होगी। अब चेक कर लो कितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, यहाँ दो, तो यहाँ भी गेन कितने होंगे, दो, कितने हो रहे हैं, दो, बस ठीक है, हो गया आंसर। तो कैथोड पर क्या गया, कौन क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, हाइड्रोजन गैस, इसको एरो से ऐसे दिखा देते हैं ऊपर की तरफ, यानी कि गैस इवॉल्व हो रही है, क्लियर बात है, ठीक है, बात समझ में आ रही। बस इन आयंस को याद रख लेना आप, ऐसे याद कर लेना इसको, है ना, ऐसे याद कर लेना, ये इस तरह से याद कर लेना इसको, रफ करूँ इसे, समझाता हूँ अभी। ऐसे याद कर लेना, ये Cl माइनस है ना, और ये OH माइनस, ये NO3 माइनस, ये सल्फेट माइनस, है ना, ये ऐसे याद कर लेना क्लोन करके, क्लोन, क्लोन सैफ अली खान, है ना, सैफ अली खान का तो नाम सुना होगा, हीरो एक्टर है, क्लोन आप जानते हो किसको बोलते हैं ना, तो याद कर लेना क्लोन सैफ अली खान, ऐसे याद हो जाएगा ये इजीली, ठीक है। और भी कुछ तरीके से याद कर सकते हो, बस मैंने बता दिया तुम लोगों को, क्योंकि मैंने तो ऐसे याद करा था, तुम्हें जैसे याद करना है तुम कर सकते हो, रफ करें। अब नेक्स्ट टॉपिक और समझाते हैं तुम्हें इसी में, है ना, आज क्लियर कर देंगे ये, इससे रिलेटेड जितने डाउट है तुम्हारे आज सब क्लियर हो जाएंगे। अच्छा ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं, ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं ये दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रोड दो तरह के होते हैं, ये एक तो होते हैं इनर्ट और एक होते हैं एक्टिव। इनर्ट इलेक्ट्रोड उसको बोलते हैं जो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते, इनके ऊपर ऑक्सीडेशन करना है, रिडक्शन करना है, जो करना है कर लो, है ना। जैसे इनर्ट में प्लेटिनम और ग्रेफाइट यूज किया जाता है ज़्यादातर, तो अगर प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड है या ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड है, ठीक है, तो वो कैसे हैं, वो इनर्ट इलेक्ट्रोड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस जो आयन यहाँ थे तुम्हें आयंस पे ध्यान देना है, जैसे पहले ये था ना हमारे पास H प्लस OH माइनस पिछले क्वेश्चन में, है ना, तो बस हमें इन आयंस पे ध्यान देना है कि भाई कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, ठीक है, बात समझ में आ गई। इलेक्ट्रोड का कोई रोल नहीं होता इसमें, ये पार्टिसिपेट नहीं करते रिएक्शन में,
ये तो अपने ऊपर क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। लेकिन अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड आ गए, एक्टिव जैसे जिंक, जैसे आयरन, है ना, जैसे सिल्वर, ठीक है, एक्सेट्रा, इनके इलेक्ट्रोड आ गए तो फिर ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर उनको भी तुम्हें रिएक्शन में लिखना पड़ेगा, जैसे भी समझाता हूँ मैं, एग्जांपल कराऊंगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड दिखाई दे रहे हैं तो फिर चौकस हो जाना कि भाई ये भी इलेक्ट्रोड भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। और इनर्ट है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर बस जो ये आयंस है बस इन्हीं पर ध्यान देना तुम लोगों को, ठीक है। और अगर उसने क्वेश्चन में मेंशन नहीं करा कि भाई एक्टिव इलेक्ट्रोड है या इनएक्टिव है, मतलब उसने कुछ नहीं बोला, बस उसने बोला कि इलेक्ट्रोलाइसिस कराओ एक्वस NaCl की, बस इतना बोल रहा है उसने, ठीक है। तो तुम अपनी मर्जी से इलेक्ट्रोड कैसे मानोगे, इनर्ट मानोगे। अगर वो एक्टिव इलेक्ट्रोड देगा तो वो मेंशन करेगा तुम्हें क्वेश्चन में कि सिल्वर का इलेक्ट्रोड है, सिल्वर का एनोड है, या सिल्वर का कैथोड है, या दोनों सिल्वर के हैं ये एनोड और कैथोड, या दोनों आयरन के हैं, तो वो मेंशन करेगा तुम्हें क्वेश्चन में, ठीक है। करें रफ करें। देखो अब मुझे क्या करने आया है, कंटेनर बनाने की तो ज़रूरत नहीं है यार, है ना, 2 क्वेश्चन करा दिए कंटेनर बना के। मुझे इलेक्ट्रोलाइसिस करनी है, इलेक्ट्रोलाइसिस करनी है मुझे एक्वस, बुक का ही क्वेश्चन ले लूँगा एक, है ना, एक बुक का ही क्वेश्चन ले लेता हूँ यार। देखो क्वेश्चन है हमारे पास, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है ये, है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, इसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट, है ना। और इलेक्ट्रोड किसके दे रखे हैं उसने, सिल्वर इलेक्ट्रोड, है ना, विद सिल्वर इलेक्ट्रोड, ये है हमारे पास, है ना, यही दे रखा है हमें इसमें, ठीक है भाई। आओ समझाते हैं। देखो कंटेनर भी बना देता हूँ यार मैं, है ना, प्लस वाला क्या होता है एनोड, माइनस वाला क्या होता है कैथोड, ठीक है। अब उसने मेंशन कर दिया कि सिल्वर के इलेक्ट्रोड हैं, यानी कि ये दोनों इलेक्ट्रोड किसके हैं भाई, ये सिल्वर के इलेक्ट्रोड हैं, ये Ag, है ना, और ये भी Ag, ये दोनों सिल्वर के इलेक्ट्रोड है ना, ये सॉलिड फॉर्म में है, ठीक। और किसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करनी है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, एक्वस सॉल्यूशन भर दो यहाँ सिल्वर नाइट्रेट का, एक्वस मतलब पानी, पानी है तो क्या होएगा H+OH- AgNO3। अब ये किस में ब्रेक होएगा, देखो AgNO3 ब्रेक होता है Ag+ में और NO3- में, क्लियर है। तो कंटेनर और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ से ये Ag+ और ये NO3- इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करानी है, कराएं, शुरू करें। देखो रिएक्शन क्या है, कहाँ लिखनी है, सबसे पहले एट एनोड की, ठीक है, एनोड की रिएक्शन लिखनी है, ठीक। एनोड पर क्या होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, बार बार लिखोगे तो याद हो जाएगा, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनोड कैसा पॉजिटिव, पॉजिटिव पे कौन जाएगा निगेटिव, ये रहे 2 निगेटिव, तो ये OH- और NO3- ये दोनों पहुंचे। लेकिन अब रुक जाओ, ये इलेक्ट्रोड सिल्वर के हैं, और मैंने तुम्हें बताया था सिल्वर के इलेक्ट्रोड हो गया, आयरन हो गया, है ना, और कॉपर का इलेक्ट्रोड हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम के इलेक्ट्रोड हो गए, ये क्या होते हैं, ये एक्टिव इलेक्ट्रोड होते हैं, ये भी पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर, ठीक है। प्लेटिनम के होते तो कोई दिक्कत ही नहीं थी,
लेकिन ये सिल्वर के इलेक्ट्रोड है, ये एक्टिव इलेक्ट्रोड है, तो ये रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। तो अब ये भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये सिल्वर के इलेक्ट्रोड भी आए, भाई ये सिल्वर भी आया, एनोड है ना, ये एनोड पे जा रहे हैं ये दोनों यहाँ, और ये इलेक्ट्रोड किसका है, सिल्वर का, तो ये भी पार्टिसिपेट में आ गया Ag। चलो भाई ठीक है, ये रॉड है, ये सॉलिड फॉर्म में है, ये भी आ गया सोल्यूशन के पार्टिसिपेट करने। ठीक, अब यहाँ पर क्या होना है एनोड पर, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे पड़ता है, ऐसे देखो कौन कौन है, OH NO3, NO3 ये रहा, OH ये रहा, और कौन है Ag ये रहा। देखो इन तीनों में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सिल्वर का है, तो ना ये ऑक्सीडाइज होगा ना ये होएगा, सिल्वर होएगा। तो ये जो Ag सॉलिड है, ये जो रॉड है, ये क्या करेगी, ऑक्सीडाइज होएगी। ऑक्सीडाइज मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगी। अब बात सुनते रहना, इसे ध्यान से सुनना एकदम आराम से। ये Ag ये रहा सॉलिड, ये टूटकर सॉल्यूशन के अंदर आ गया। आयंस कहाँ होते हैं, एक्वस फॉर्म में, यानी कि यहाँ से ये रॉड, ये यहाँ से रॉड टूटी और टूटकर सॉल्यूशन के अंदर आ गई Ag प्लस की फॉर्म में, यानी कि यहाँ से ये रॉड थोड़ी सी टूट जाएगी। ठीक, और ये एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ छोड़ दिया। ये Ag प्लस कहाँ से आया है, रॉड से आया है, ध्यान रखना। ठीक है, Ag प्लस पहले भी था, वो कहाँ से आया था, वो सिल्वर नाइट्रेट से आया था। ये वाला Ag प्लस आ रहा है रॉड से। क्लियर बात, ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आ गया, ये हो गया ऑक्सीडेशन। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला और यहाँ आ गया। क्लियर, आओ अब एट कैथोड पर, कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, बात समझ में आ गई। रिडक्शन पोटेंशियल कैसे बढ़ता है, नीचे की तरफ बढ़ता है। ठीक है, आ जाओ। कैथोड कैसा होता है, निगेटिव। निगेटिव पे कौन जाएगा, पॉजिटिव। अब देखो H प्लस भी है, Ag प्लस भी है, और ये भी Ag प्लस है। ठीक है, तो ये तो Ag प्लस लिख लो या ये Ag प्लस लिख लो, बात एक ही है ना। तो मैंने ये लिखा H प्लस और Ag प्लस, भाई तुम ये लिखोगे ये भी लिखोगे ऐसे, तो दोनों एक ही है ना। अब ये वाला लिख लो या ये वाला लिख लो, क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो इसको कर देते हैं रफ, है ना। तो दो आयंस है ये। अब हमें देखना है कि रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा होता है इनमें से। तो देखो ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा सिल्वर, नीचे की तरफ रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है, तो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका होएगा, सिल्वर का, यानी कि सिल्वर रिड्यूस होना चाहेगा। तो यहाँ से Ag प्लस आया, ये किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है, सॉल्यूशन में। ठीक है, अब ये Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन कर कर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिल्वर सॉलिड में। यानी कि या तो तुम ये वाला Ag प्लस पकड़ लो या ये वाला Ag प्लस ले लो या ये ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों Ag प्लस ही है। ठीक है, मैं इससे समझा रहा हूँ तुम्हें। तो देखो ये जो टूटा था ना, टूट कर जो सॉल्यूशन के अंदर आया था, यही Ag प्लस यहाँ गया और ये इलेक्ट्रॉन को पकड़ा और यहाँ जाकर चिपक गया। बात समझ में आ रही है, ये सॉलिड फॉर्म में है। ठीक, अब ये रिएक्शन तो कंटिन्यू चलती रहेगी, धीरे धीरे यहाँ से टूट कर Ag प्लस सॉल्यूशन के अंदर आता रहेगा और Ag प्लस यहाँ जाकर चिपकता रहेगा। धीरे 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 ये रॉड गलती जाएगी और धीरे धीरे ये रॉड मोटी होती जाएगी। कुछ याद आ रहा है, ये इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का प्रोसेस है। ठीक है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का प्रोसेस है ये। इसमें क्या करते हैं, जो इम्प्योर मेटल होती है उसको हम कैथोड पर लगा देते हैं, और जो एनोड पर, और जो प्योर मेटल होती है उसको कैथोड पर लगा देते हैं। तो इम्प्योर मेटल में से जो मेटल होती है वो टूट टूट कर सोल्यूशन के अंदर आती है और चिपकती जाती है यहाँ, और इसके अंदर जितनी इम्प्योरिटी होती है वो यहाँ पर कलेक्ट होती जाती है ऐसे। ठीक है, एनोड के नीचे, इसको बोलते थे हम एनोड मड। ठीक है, बात समझ में आ रही, ये इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का प्रोसेस होता है। क्लियर बात होगी। तो देखो सिल्वर नाइट्रेट लिया था हमने एक्वस फॉर्म में, सिल्वर नाइट्रेट का इसका भी कुछ नहीं हुआ, इसका भी कुछ नहीं हुआ, सारा खेल कौन खेल गया, एक्टिव इलेक्ट्रोड खेल गया। इसी का ऑक्सीडेशन हो गया और इसी का रिडक्शन हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये ध्यान रखना, जब भी एक्टिव इलेक्ट्रोड आए तो अपना थोड़ा चौकस हो जाना, क्योंकि वो भी रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर बात। ठीक, वीडियो देख लूँ मैं कितने मिनट की होगी है, फिर देख लेते हैं और कुछ कराना है या नहीं कराना आपको, है ना। चलो ठीक है यार, फिर है ना, काफ़ी लंबी वीडियो होगी है, आधे घंटे की वीडियो होगी है।
ठीक है, करें, रफ कर देते हैं इसको, है ना। चलो ठीक है फिर गाइस, है ना, बस वीडियो यहीं बंद कर रहे हैं हम। ऑल द बेस्ट गाइस, पढ़ते रहिए आप लोग, है ना। चलो बाय।